भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा और उनका परिवार एक मुश्किलों में फंस गया है। दरअसल उनके पिता विनय ओझा एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और उन्हें पैसों का घोटाला करने के केस में सजा सुना दी गई है और अब उन्हें सजा सुनाई गई है 7 साल जेल की सजा और 14 लाख रुपए का जुर्माना। ये एक बड़ा और संगीन इल्जाम उन पर लगा था जिसके मामले में अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। तो ये नमन ओझा और उनके परिवार के लिए बहुत ही बुरी खबर है और पूरी अपडेट आपको बता दें। खबर क्या है, दरअसल जो नमन ओझा के फादर हैं विनय ओझा, उन्हें महाराष्ट्र की एक जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक शाखा है जौलाखेड़ा, इस शाखा में 2013 में करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जो है धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और उसमें सीधे सीधे आरोप नमन ओझा के पिता पर लगे थे और यह धोखाधड़ी हुई थी 1 करोड़ 25 लाख रुपए की और 11 साल तक जांच की गई, इंक्वायरी की गई और कोर्ट में मामला चला और अब 11 साल बाद नमन ओझा के पिता विनय ओझा को सजा सुना दी गई है। उन्हें 7 साल जेल की सजा हुई है और 14 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर ठोका गया है। आपको बता दें 2013 में इस मामले में विनय ओझा की पहले भी गिरफ्तारी हुई थी, वो अरेस्ट हुए थे और इसके बाद उन्हें 2022 में बैतूल पुलिस ने इंदौर जिले से गिरफ्तार किया था। तो ये मामला कई सालों से चल रहा था और लंबे समय से वो फरार बताए जा रहे थे। ये भी खबर आ रही है कि वो फरार थे, पुलिस से बच रहे थे, लेकिन अब उन्हें जो है उन पर शिकंजा कस लिया गया है और विनय ओझा के खिलाफ साल 2014 में FIR दर्ज की गई थी धोखाधड़ी और पैसों के घोटाले के केस की और तब से वो फरार चल रहे थे और केस चला, जांच हुई और फाइनली अब उन्हें जेल में सजा भी सुना दी गई है। अगर हम आपको मामला बताएं तो दरअसल विनय ओझा पर मामला ये चल रहा है कि उन्होंने 34 फर्जी खाते खोलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। बैंक में उन्होंने 34 फर्जी अकाउंट्स खोले थे और फिर इस पैसे का जो है गबन किया गया था, घोटाला किया गया था और खबर ये आ रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए लोन को उन खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया गया और फिर जो 34 इलीगल खाते खोले गए थे, अकाउंट्स खोले गए थे, उनमें वो पैसा ट्रांसफर किया गया था जो गैर कानूनी था और फर्जी खातों से लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि निकाली गई थी। टोटल ये जो पैसा है ये 1 करोड़ 25 लाख रुपए हो रहा था और इसी मामले में 3 और आरोपी थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, उन्हें भी जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 3 आरोपी और थे और लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम नमन ओझा के पिता का है और अब उन्हें सजा सुनाई गई है। तो ये नमन ओझा के लिए और उनके परिवार के लिए ये एक झटका है, शिकंजा है उनकी फैमिली पर, उनके पिता पर। अब देखते हैं इस मामले में जो बड़ी कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो जाते हैं और फिर उन्हें राहत मिल पाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल नमन ओझा और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।